नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे। आखिर बिटकॉइन इतना डंप क्यों हो रहा है? कल बिटकॉइन यहाँ पर $90,000 से भी नीचे पहुंच गया, जो कि एक तरीके से काफ़ी पैनिक वाली सिचुएशन थी। और इस सिचुएशन के साथ में जो ऑल्ट कॉइन थे, वो उतने रेशो के हिसाब से डंप नहीं हुए। आपने देखा होगा जब बिटकॉइन यहाँ पर $2,000 भी डंप हो जाता था, तो ऑल्ट कॉइन 30% क्रैश होते थे। लेकिन आज के टाइम में उतने नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? इसको आज थोड़ा-सा मैथ को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और क्या यहाँ पर क्या कि एक नया ओल्ड सीज़न आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ना कम्युनिटी के सवाल हैं और अब आप बोलोगे कम्युनिटी के कहाँ से सवाल है भैया, कम्युनिटी के कहाँ से सवाल पता चल रहे हैं आपको? तो हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर क्या है कि लगभग 4000 के आस-पास मेंबर्स हैं और ये काफ़ी एक्टिव मेंबर्स हैं। ये पूरे दिन अभी भी आप देखोगे टू जबकि मॉर्निंग का टाइम है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 279 लोग तो ऑनलाइन बैठे हुए हैं इसके अंदर। पूरा यहाँ पर क्या डिस्कशन चलता रहता है, भाई यहाँ पे लॉन्ग करना है, मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, फिर आपका लैक ऑफ नॉलेज ये डि तो ये सब क्या है कि आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि भाई कहाँ बाय कर रहे हैं, कहाँ शॉर्ट कर रहे हो, आप कहाँ लॉन्ग कर रहे हो, क्या किसी का एक-दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि भाई आप आपने सही मनी मैनेजमेंट नहीं किया, क्या-क्या टारगेट होंगे। देखो अब यहाँ पर ये कल की बात है, बियर मार्केट बढ़िया है और ये लास्ट सपोर्ट है, कौन-सा लॉन्ग ज़ोन है, सब आपस में क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये सब सारे के मेंबर यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं और बहुत सारे जो कम्युनिटी के क्वेश्चंस हैं कि कम्युनिटी को आखिर चाहिए क्या? तो वो सारे के सारे हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिलते हैं। अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पर क्या है कि आज की वीडियो के अंदर पहले बिटकॉइन की बात करता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर कंटिन्यू डाउनफॉल होते हुए आ रहा है और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी ऑलरेडी बन चुकी है। बहुत बड़े लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत न्यू हैं इस मार्केट के अंदर, वो पहली बार इस तरह का डंप हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई मार्केट डंप आखिर कंटिन्यू बैक टू बैक हो क्यों रहा है? तो मार्केट के अंदर क्या होता है, देखो मार्केट के हमेशा क्या है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती है। मार्केट के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव था, लेकिन अचानक से बहुत बड़ी सेलिंग होने लग गई और जो ट्रम्प है, ट्रम्प ने पिछले 1 साल से जब से वो आया है, अगर आप ऑल ओवर देखोगे, शायद ही कोई वीक जाता होगा, कोई ना कोई नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बात थी कि $2000 वो यूएस के हर उस व्यक्ति को देंगे, जो जिसकी एक बहुत बड़ी इनकम नहीं है और ये जो $2000 हैं, वो एक तरीके से क्या है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक तरीके से ये फ्रीबीज़ है। आप अगर इंडिया की लैंग्वेज में बोलोगे तो इसको आप क्या कहोगे रेवड़ी कल्चर। तो ये सब क्या है कि पब्लिक को शांत करने के लिए एक तरीके से डिपॉज़िट किए जाते हैं पैसे कि भाई तुम शांत रहो। और हो सकता है कि हमारे जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने क्या कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट से ही कुछ यहाँ पर चीज़ें लर्न करी हों। तो अब क्या है कि वहाँ पर 2-2 हज़ार डॉलर, क्योंकि जो अमेरिका की जो लोग थे वो भी काफ़ी परेशान हो चुके थे ट्रम्प से। कभी टैरिफ हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, हर बिज़नेसमैन परेशान, एलोन मस्क परेशान। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जिसके अंदर ट्रम्प ने अनाउंसमेंट कर दिया, भई हमारी जो पब्लिक है, हम क्या है कि बाहर से बहुत पैसा बचा रहे हैं और आपको क्या है कि 2-2 हज़ार डॉलर यहाँ पर क्या है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। थोड़ा-सा मार्केट के अंदर शांति बनी और सबको लगा कि भाई मार्केट के अंदर पैसा आने वाला है। एक्सपेक्टेड था कि वो दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा। लेकिन अभी उन्होंने क्या कि 2 दिन पहले उस डेट को बढ़ा के बोल दिया कि भाई मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि हो सकता है कि वो जुलाई में आए, अगस्त में आए, सितंबर में आए, कोई पता नहीं, हो सकता है एंड ऑफ द ईयर आए। तो कुल मिला के क्या है कि जो ट्रम्प की बात है, ट्रम्प की बात और बाकी आप यहाँ पर जानते हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो उनका कोई क्या है कि कोई सर-पैर नहीं है। अभी ये बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ मेरा टैरिफ सेटल हो गया। रात को क्या है कि बोलेंगे मैंने कब बोला था? तो कुल मिला के क्या है ना, ऐसा हो रहा है कि कोई प्रेसिडेंट जैसा व्यक्ति वो ऐसे कैसे बोल सकता है? तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और ये हमने पहली बार एक्सपीरियंस करी है कि प्रेसिडेंट लेवल का बंदा कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है? आप पूछो कि भाई ये आपने बोला था, क्रिप्टो के बारे में उन्होंने कुछ बोला। अगले दिन क्या है कि मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये बोला था, देखो इसका क्या हुआ? बोला मुझे नहीं पता इसका क्या है, मैंने नहीं बोला कभी ऐसा। और जबकि क्या है कि वो कल नाइट में उन्होंने बोला था। तो इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो हमें भी पहली बार देखने को मिल रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? कल अब तक जब ये न्यूज़ आई, पॉज़िटिव न्यूज़ थी और मार्केट के अंदर क्या है थोड़ा-सा पॉज़िटिव होने की उम्मीद लगी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया अब कि भाई वो बात कही है 6-7 महीने की, 8 महीने की, यानी कि 6-7 महीने क्रिप्टो के अंदर क्या है कि बहुत लंबा हो जाता है। इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ब्लैक रॉक जैसे बड़े प्लेयर हैं, उनको लग रहा है कि भाई यार ये सब क्या है ड्रामा चल रहा है और ऐसे में क्या है कि कैश में बैठने में फ़ायदा है।
मतलब हम यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर जो हमारा एक्सपोज़र है, जो हमने यहाँ पर ये सोच के लिए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर जो सिनेरियो हैं वो बहुत चेंज हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, फ्रेंड्स समथिंग ह्यूज इज़ अबाउट टू हैपन इन क्रिप्टो मार्केट एंड इट्स मोर डेंजरस देन यू माइट थिंक। हैव यू लुक्ड एट द नंबर टुडे? ब्लैक रॉक, यस, सेम मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एवरीवन वाज वाचिंग। ये वही है जिसको क्या कि ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर, वो उसने क्या कर दिया, बिटकॉइन की और इथेरियम की अपनी होल्डिंग को बहुत बड़े लेवल के ऊपर सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखोगे, हैव दे रिसीव्ड सम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, या तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं। क्योंकि इनका नेताओं के साथ में दिन-रात का बैठना है, यार दोस्तों का वाला हिसाब है, फंडिंग चाहिए होती है, वहीं से चाहिए होती है। तो यहाँ पर 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसने क्या है मार्केट के अंदर पैनिक किया है और ये बात क्या है कि कोई नहीं बताएगा आपको। ये बहुत इनसाइडर, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, कल मैं पूरे दिन ये देखता रहा कि मार्केट के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं भाई ब्लैक रॉक अगर इतना बड़ा प्लेयर और वो क्या है कि यहाँ पर सेल कर रहा है, क्या उसे कहीं इनसाइडर को इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल गई? हैव दिस बिग स्कीम टू क्रैश द मार्केट, या फिर क्या कि इज दिस कोई ऐसी स्कीम है कि भाई मार्केट को क्रैश किया जाए बड़े लेवल के ऊपर और फिर क्या है कि यहाँ पर डिप में बाय कर लिया जाए, यहाँ पर एक ऐसा पैनिक क्रिएट करा जाए, मार्केट के अंदर सबको लगे भाई बेच रहे हैं, सब जगह सेलिंग चल रही है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और मार्केट के अंदर जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके मन में एक ऐसा डर बैठा दिया जाए कि वो एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन करें। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे नए यूट्यूबर भी आए हैं इस मार्केट के अंदर और उनके लिए पहली साइकिल है और वो अभी से क्या कि $40,000 $30,000 के टारगेट देने लग गए हैं। तो भाई 30-40 हज़ार डॉलर पे अगर बिटकॉइन चला गया तो ये समझ लो कि दोबारा की रिकवरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली हो जाएगी, क्योंकि लोग क्या कि एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो माइकल सेलर जैसे लोग हैं जो स्पॉट में भी बाई करे हुए हैं, उनकी कंपनी से लोगों का ट्रस्ट ही हट जाएगा। और मार्केट के अंदर ये वो सिनेरियो नहीं है जो बिटकॉइन पहले, चलो कोविड के टाइम में एक सिनेरियो था जहां पर बिटकॉइन $3,000 के आसपास पहुंचा, लेकिन वो रिकवर हो गया। लेकिन अगर आप देखो $1,26,000 से और वो 30,000 पे जाने का सिनेरियो आप समझ रहे हो कि ऑल्ट कॉइन जो अभी थोड़े बहुत बचे भी हुए हैं ना, वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगे। उनमें कुछ बचेगा नहीं और वो कभी रिकवर नहीं हो पाएँगे। कितने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर शट डाउन हो जाएँगे। कल ही यहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ी डैपर नाम से कंपनी है, वो शट डाउन हुई है। उनके पास में पैसा नहीं है एम्प्लॉयी को सैलरी देने के लिए। ऐसी सिचुएशन मार्केट के अंदर चल रही है। तो अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई मार्केट को क्रैश करा जाए, जब मार्केट के अंदर लोग यहाँ पर 30,000 20,000 वाले सपने देखेंगे और ऐसे में क्या होगा, हम यहाँ पर एक क्रैश करके और डिप में बाई कर लेंगे और हो सकता है इन्होंने 85 80 वाले 90 वाले जोन के अंदर इन्होंने बाई भी कर लिया हो। और अब यहाँ पर एक चीज और आ रही है, और दिस इज जस्ट ए ह्यूज गेम टू बिलिंग टू दिस इज जस्ट ए ह्यूज गेम बीइंग प्लेड टू ट्रैप स्मॉल इन्वेस्टर लाइक अस। तो यहाँ पर कहीं हो सकता है हमको ट्रैप में लाया जा रहा हो। अब यहाँ पर कुछ सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये यहाँ पर क्या मिलियंस ऑफ डॉलर ये डंप इन्होंने क्या कि बार बार, और ये छोटा मोटा डंप नहीं कर रहे यार, बिलियंस में डंप किया है इन्होंने, बिलियंस डॉलर का क्रिप्टो। कोई छोटा मोटा अमाउंट होता तो ठीक है, और जब बड़ा प्लेयर डंप करने लगता है ना, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास में स्टॉक मार्केट का कोई भी शेयर है और वो सेम शेयर अंबानी के पास में है और अंबानी उसको सेल करने लगे, और या फिर उसको क्या कि वारेन बफे जैसे लोग सेल करने लगे, तो क्या होगा मार्केट के अंदर कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टर, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतनी बड़ी रिसर्च करता है, अगर वो सेल कर रहा है तो कुछ तो नेगेटिव होने वाला है। तो ये ऐसा सिनेरियो यहाँ पर ब्लैक रॉक ने बना दिया है, जिसकी वजह से क्या कि मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर इस तरीके के क्रैश देखने को मिल रहे हैं, इस तरह का डंप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब जब कोई सेल करता है तो यहाँ पर क्या है, कोई बाय भी करता है ऑब्वियसली। यहाँ पर एक अच्छी बात है जो आपके लिए क्या है कि काफ़ी, मतलब ये तो नेगेटिव चीज़ होगी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है, अगर आप ऑल ओवर देखोगे, जैसे बिटकॉइन कल 1.5% नीचे गिरा, टोटल कल 5% नीचे गिरा था, 1.5% वहाँ से रिकवर हो गया, तो 3.5% 24 आवर्स के अंदर आप कह सकते हो डंप है। 95 वाले जोन से 89 वाले जोन के अंदर गया और फिर 92 पे वापस आ गया है। जो इथेरियम है, जैसे रिपल है, जैसे सोलाना है, ये ऑलरेडी एक लेवल के ऊपर इतने क्रैश हो चुके हैं कि जब अब बिटकॉइन डंप हो रहा है तो उसके साथ में उतने ही लेवल के परसेंट के हिसाब से डंप हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, सिनेरियो ऐसा हो रहा था कि जैसे बिटकॉइन जब 1,20,000 पे था, बिटकॉइन $3,000 भी क्रैश करता था तो इथेरियम 10% क्रैश हो जा रहा था। सोलाना यहाँ पर एक 20% वाले जोन, 15% वाले जोन के अंदर क्रैश हो रहा था।
अभी क्या हो रहा है कि जो ऑल्ट कॉइन है वो डीकपल हो रहे हैं बिटकॉइन से, और ये सिनेरियो क्या है कि काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर बिटकॉइन क्या है कि भले ही इसी जोन के अंदर रहे, बिटकॉइन 92 95 के अंदर भी रहे और ऑल्ट कॉइन यहाँ से एक पंप ले लें, तो ये कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो लोग ऑल्ट कॉइन में है वो ऑल्ट कॉइन से यहाँ पर निकल पाएंगे और ऑल्ट कॉइन से क्या है कि एक प्रॉफिट यहाँ पर बना पाएंगे। अगर हम यहाँ पर आप ऑल ओवर देखोगे, जो इथेरियम के अंदर एक न्यूज़ अच्छी ये भी आई है, बिटमाइन। तो जो बिटमाइन कंपनी है, वो यहाँ पर क्या है, कितने सारे इथेरियम एक्वायर कर रही है, नंबर भी दिया हुआ है। 54,000 इथेरियम उन्होंने क्या कि यहाँ पर बाई करे हैं, एक्वायर कर रही है मार्केट से एज ए ओटीसी के थ्रू। अब ये होता क्या कि जो टॉम ली है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो द बिटमाइन चेयरमैन सेड, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कि क्लियर कट, और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे रात को 17 नवंबर को 11:05 में ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा था, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो द कंपनी हैज इंक्रीज इट्स अ कैश रिजर्व टू 607 मिलियन US डॉलर। और अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इथेरियम की होल्डिंग है उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन ने एक लेवल का पंप ले लिया है। अगर यहाँ पर इथेरियम इसी को फॉलो करता है तो दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिग इम्पैक्ट कर सकती है। और यही रीज़न है कि बिटकॉइन यहाँ पर 1.5% रिकवर हुआ, इथेरियम यहाँ पर 2% हो गया, सोल यहाँ पर 4% हो गया। तो अब यहाँ पर सिनेरियो ये बनता है कि भाई कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन हैं कि जहाँ पर हमारी एंट्री ली जा सकती है। तो यहाँ पर मैं 4-5 ऑल्ट कॉइन आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर वीडियो के अंदर लिख दो मेक ए वीडियो ऑन टॉप 5 कॉइन या टॉप 5 कॉइन्स ऐसे लिख दो, तो जिससे क्या होगा कि टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स की मैं डिटेल वीडियो और बना दूंगा जो इस सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि देखो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैं एक चीज़ और आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखो मार्केट के अंदर क्या होता है ना कि अगर पॉजिटिव बात करने से व्यूज अच्छे आते हैं, चीज़ें अच्छी बनती हैं। लेकिन अगर आपको टाइम रहते अगर वार्निंग मिल जाए तो उससे काफ़ी कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। आज से यहाँ पर सिर्फ 1 महीना ही हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, लेस देन 1 मंथ। मैंने आपको वीडियो बनाई थी कि भाई 98% जो ऑल्ट कॉइन है वो ख़त्म होने जा रहे हैं। उनके अंदर से क्या कि मैं अपना पोर्टफोलियो सफल कर रहा हूँ और मैं लार्ज कैप के अंदर मूव कर रहा हूँ। ये मैंने जब वीडियो बनाई थी, मुझे थोड़ी-सी क्या है कि काफ़ी लोगों ने हेट किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, और अभी तो हमारा कॉइन ऑलरेडी डंप है, और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या है कि 98% डेड कॉइन की बात कर रहे हो। क्यों मैंने ये बोला था आपसे, क्योंकि मार्केट के अंदर क्लियर कट यहाँ पर डायरेक्शन दिख रही थी, और बिग चेंज इन माय पोर्टफोलियो क्लियर कट। और ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई बिग चेंज मार्केट में हमें करना चाहिए, और इस पर 26,000 व्यूज आए हैं। 99% ऑल्ट कॉइन विल डाई, वीडियो का थंबनेल भी सेम है, क्योंकि भैया मार्केट के अंदर क्लियर कट यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मार्केट क्रैश लास्ट, अगर आप 3 महीने देखोगे, द 2-3 महीने से सिर्फ़ एक ही बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई ये जो मार्केट है, इसके अंदर जो ऑल्ट कॉइन है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर खराब होने वाली हैं। ऑल्ट कॉइन से जो ऐसे ऑल्ट कॉइन हैं, जो लो कैप वाले हैं, उनसे अपना पोर्टफोलियो को स्विच कर लो। काफ़ी लोगों ने क्या कि इस वीडियो के बाद में स्विच किया, और अगर आप ऑल ओवर देखोगे, उनका जो लास्ट पोर्टफोलियो था, मतलब आज से अगर हम 1 महीने पहले की बात करें या 20 दिन पहले की बात करें या 15 दिन की, तो ऑल्ट कॉइन 30% और डंप हो चुके हैं। तो ये अब यहाँ पर क्या कि उनको डिप बाय का चांस मिल गया, और ऑल्ट कॉइन अभी तक के अपने लो स्टैंडर्ड पर चल रहे हैं, क्योंकि इथेरियम पहली बार यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी मंथ बाद यहाँ पर $3,000 के से नीचे गया था। बीएनबी काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर क्या कि अंडर $900 गया है। सोल यहाँ पर अंडर $130 गया है काफ़ी टाइम बाद। तो ये जो जो कॉइन है, अब हमने मान के चलो सोल कॉइन 200 पे बेच के या 190 पे बेच के, अगर हमने 130 पे बाय कर लिया तो ये भी तो प्रॉफिट है, क्योंकि हमें एक जो हमने क्वांटिटी सेल करी और कम प्राइस पे हमने क्या है उसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा बाय कर ली। तो इस तरीके से क्या है कि पोर्टफोलियो को रीशफल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या यहाँ पर सिनेरियो रहते हैं, क्योंकि बिटकॉइन ने 89 का एक नया लो तो बना दिया है। क्या अब यहाँ पर क्या है कि उस टाइम जहाँ पर मैं थोड़ा चार्ट पे आता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे बिटकॉइन का प्राइस $1,07,000 के आसपास चल रहा था। उसके बाद में 1,10,000 के आसपास भी गया, और वहाँ से क्रैश करके जब बिटकॉइन का प्राइस आया, ये आया लगभग 75 वाले ज़ोन के अंदर। तो 85 और 70, 85 आप कह सकते हो कि एक माइनर सपोर्ट है, और जो 74 है वो एक बहुत बड़ी अच्छी सपोर्ट है। अगर आप क्या कि यहाँ पर क्रिप्टो की एसआईपी कर रहे हो या बिटकॉइन के अंदर डीसीए कर रहे हो, मेरे हिसाब से राइट टाइम है कि इस करंट प्राइस के ऊपर बाय कर लो। फिर यहाँ पर ऐसे बीच-बीच में यहाँ पर बाय कर सकते हो, अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो। ये आप यहाँ पर टारगेट करके अगर बाय करोगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बना सकते हो।
तो ये ऑल ओवर मार्केट के अंदर जो चल रहा है, मार्केट के अंदर जो न्यूज़ है, मार्केट के अंदर जो अपडेट है, सारी की सारी क्या कि मैंने डिटेल के अंदर एनालिसिस करके आपके साथ में शेयर करी है। और अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज क्या कैश में बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने क्या कि कैश में कन्वर्ट कर ली अपनी मनी, और वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि भाई कब यहाँ पर ऑल्ट कॉइन की वीडियो आए। तो कमेंट कर दो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।